हेलो दोस्तों, देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के ईवीएस के जो है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जो है सिलेबस और साथ में इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है अब हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से जो है एग्जाम में आपको लिखना है और किस तरह से जो है तैयारी करना है। तो पूरे डिटेल में आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। चाहे आप DU के रेगुलर कॉलेज के छात्र हो, NC वेब के छात्रा हो या फिर जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र हो, तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर कॉल का बटन दबा लीजिएगा ताकि DU से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो है EVS का जो है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का जो है ये सिलेबस है। तो पहले जो है हम सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो हम चर्चा करेंगे और फिर जो है मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो है लिखना है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये जो है स्टडी मटेरियल जो है ये जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का स्टडी मटेरियल है, जो कि आप SOL के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि sol.du.ac.in पे जाके जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है EVS के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको जो है तैयारी करना है वो टोटल जो है 7 चैप्टर का जो है आपको तैयारी करना है। ये जो है इसको जो है कई भाग में जो है बांटा गया है। जैसे पहला जो चैप्टर है पर्यावरण अध्ययन का परिचय, तो इसमें जो है आपको ये बताना होगा कि पर्यावरण, इसमें जो है यही बताया जाएगा कि आपको जो है पर्यावरण क्या है, परिचय जो है डिटेल में शुरुआत से जो है शुरुआत किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा जो चैप्टर है वो परितंत्र, अवधारणा एवं परिभाषा, यानी कि पर्यावरण का परितंत्र का जो है अवधारणा और परिभाषा आपको जो है दिया जाएगा। तीसरा जो है प्राकृतिक संसाधन जो है पर्यावरण में क्या क्या चीज़ है इसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद जो है चौथा जो है वो इम्पोर्टेंट है जैव विविधता के बारे में आपको जो है समझाया जाएगा। पांचवा इकाई, इसमें जो है 4 चैप्टर है इसके अंदर। इसमें जो है आपको जो है पर्यावरण प्रदूषण ये बताया जाएगा। उसके बाद जो है नाभिकीय खतरे और मानव स्वास्थ्य जोखिम ये बताया जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा जो है ठोस अपरिशिष्ट ये बताया जाएगा। चौथा जो है प्रदूषण, ये सब जो है पूरी डिटेल में जो है इस चैप्टर में जो है आ जाएगा। उसके बाद जो छठा है वो वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। उसके बाद जो है 7वां जो है मानव संसाधन पर्यावरण पर उसका प्रभाव, यानी कि मानव संसाधन पे जो है पर्यावरण का क्या प्रभाव है और इसका जो है किस तरह से दोहन, ये सब जो है इसमें आपको जो है पढ़ाया जाएगा। तो यही सिलेबस है जो कि आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, चाहे आप DU के रेगुलर कॉलेज के छात्र हो, NC वेब के छात्र हो या फिर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र हो। तो हम जो है एक एक टॉपिक पे जो है अब डिटेल में हम जो है चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है देख सकते हो पर्यावरण अध्ययन का परिचय। तो दोस्तों, आपको किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से समझना है मैं ये बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो है परिचय जो दिया हुआ है, 21वीं सदी की शुरुआत में ही पूरी दुनिया के सक्षम पर्यावरण की सुरक्षा की विकराल समस्या खड़ी हो गई हैं। यही कारण है कि पर्यावरण अध्ययन एक ज्वलंत विषय के रूप में उभरा है। यानी कि इसमें यही कहा गया कि 21वीं सदी की शुरुआत से ही जो है पर्यावरण समस्या जो है एक महत्वपूर्ण जो है समस्या उभर के जो है सामने आ चुकी है। यानी कि ये जो है महत्वपूर्ण मुद्दे में से जो है एक है, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा तभी संभव है जब उस विषय में जागरूकता हो। यानी कि पर्यावरण को जो है संरक्षण तभी संभव है, यानी कि उसमें जो है लोगों में अवेयरनेस हो। पर्यावरण का तात्पर्य है कि हमारे चारों ओर का वातावरण या आवरण। पर्यावरण का अर्थ उन भौतिक दशाओं परिस्थितियों से है जो हमारे चारों ओर हमें आवृत करती है। यानी कि पर्यावरण जो हमारे चारों ओर जो है भौतिक दिशाओं में जो परिस्थिति में जो मौजूद है उसी को जो है कहा गया है यहाँ पे। यह एक व्यापक संस्था है एवं उन सभी दशाओं को अपने समाहित करता है जो किसी जीवधारी को जीवन काल में प्रभावित करते हैं। यानी कि किसी जीवधारी को जो है अपने जीवन कालीन में जो है पर्यावरण जो प्रभावित करते हैं उसी के बारे में जो है यहाँ पे कहा गया है। साधारण शब्दों में पर्यावरण का तात्पर्य हमारे आसपास का वातावरण है। यानी कि साधारण शब्द में कहें तो हमारे जो आसपास वातावरण है, यानी कि जैसे जो हवाएं चलती है, जो बारिश होती है, जो मौसम बदलती है, गर्मी होती है, कभी ठंडी होती है, ये सब जो है पर्यावरण के कारण ही जो है संभव है। तो इसी के बारे में ये जो है शॉर्ट शब्द में जो है कहा गया है। तो यही सब जो है आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंटल शब्द फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर शब्द से जो है बना है, जिसका अर्थ है घिरा हुआ या घेरना। इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हमारे आसपास वातावरण है जो पृथ्वी पर जीवन चक्र से को संभव बनाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौगोलिक एवं पर्यावरण दशाएं एवं उसके साथ अतः क्रिया को सम्मिलित करता है। यानी कि पर्यावरण जो आपके आसपास चारों तरफ से घिरा हुआ है उसी को जो है पर्यावरण कहा गया है और ये जो है मानव को जो है पूरी तरीके से जो है प्रभावित करती है।
आपने सुना होगा कि इस बार जो है गर्मी के मौसम में देखो किस तरह से ये हो रहा है, यानी कि गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, बरसात के मौसम में बरसात ही नहीं हो रहा है, ठंडी के मौसम में ठंडी नहीं हो रहा है। ये सब जो है पर्यावरण के बदलने के कारण ही जो है होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। तो ये जो है पर्यावरण जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द मौजूदा समय में हो चुका है और इसको लेके जो है अलग अलग समय में जो है अलग अलग देशों में जो है चर्चाएँ होती रहती है। तो इसी को लेके जो है इसमें चर्चाएं की गई है। दूसरा जो यहाँ पे आगे जो है पर्यावरण अध्ययन की बहुशास्त्रीय प्रकृति। पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय प्रकृति का विषय है। पिछले कुछ समय में इसका विकास विज्ञान के विषय के रूप में हुआ है। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन दोनों के विषय समाहित है। जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी, अभियांत्रिकी, समाजशास्त्र, स्वास्थ्य, मानव शास्त्र। तो दोस्तों यही सब इसमें जो है बताया गया है, तो इसके बारे में जो है पढ़ लीजिएगा। शुरुआत में आपको जो है मोटा मोटी जो है दिया हुआ है, यानी कि परिचय दिया हुआ है, तो उसी परिचय में जो है मोटा मोटी जो है मूल आ जाता है। अगर उसको आप जो है ठीक से पढ़ लेंगे और अगर अपना स्टडी मटेरियल जो है पढ़ लेंगे या फिर जो है टॉपिक के बारे में जो आपके टॉपिक हैं वो पढ़ लेंगे, तो आपको जो है पूरा का पूरा नंबर जो है आने का चांस होता है। और इसी तरह से आप जो है एग्जाम में जो है सारा टॉपिक अगर आपको पता होता है, तो किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको आता है और उसके बारे में अगर थोड़ा भी टॉपिक आपको जो है मालूम है, तो आप जो है अच्छे से जो है लिख पाओगे। तो इसी तरीके से जो है आपको जो है सारा टॉपिक को जो है पढ़ जरूर लेना है, ताकि आपको जो है कोई भी किसी तरह से जो है उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आए तो आप जो है उसको अपने लैंग्वेज के हिसाब से जो है लिख पाओगे। अब हम दूसरे इकाई पे आते हैं। इसमें जो है अवधारणा एवं परिभाषा। परितंत्र प्रकृति की वह क्रियात्मक इकाई है जिसमें जीव मंडल के सभी घटकों के समूह परिकल्पित क्रिया में सम्मिलित होते हैं। यानी कि परितंत्र जो है वो प्रकृति का क्रियात्मक इकाई है, जिसके अंदर जो है जीवमंडल के सभी जो जीव हैं, जो घटक हैं, वो इसमें जो है सम्मिलित होते हैं। परिणामतः सजीव व निर्जीव अंशों में विभिन्न तत्वों का चक्रण होता रहता है। यह भौगोलिक विशेषताओं पर आधारित विशेष भूदृश्य वाला क्षेत्र होता है। जैविक समुदाय व पर्यावरण के इस अंतर संबंध को एजी टेंसले ने वर्ष 1935 में इकोसिस्टम की संज्ञा देते हुए इसे एक रूप में परिभाषित किया। पारिस्थितिकीय तंत्र वह तंत्र है जिसमें पर्यावरण के जैविक व अजैविक कारक अंतर संबंध होते हैं। पर्यावरण के वनस्पति व जीवों के अस्तित्व का आधार है, वह इन्हें पोषित करती है। यानी कि पर्यावरण जो है वनस्पति व जीवों का अस्तित्व का आधार है, यानी कि पर्यावरण अगर नहीं है तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। और इसी को लेके देख सकते हैं कि बार बार जो है पर्यावरण जो है बदलता रहता है। यानी कि जो है ग्लोबल वार्मिंग जो आपने सुना होगा कि यहाँ पे जो है इस तरह से इस बार जो है बहुत ही बारिश हुआ है, और वो भी जो है गर्मी के मौसम में गर्मी के मौसम में अचानक से जो है बर्फबारी होने लगी है। तो इस तरह के जो है ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही होती है। और ये जो है दिनों दिन पर्यावरण का जो है ह्रास हो रहा है, तो इसी के कारण जो है ये हो रहा है। तो यही जो है यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है, वह उन्हें कोशिश करता है। पर्यावरण ही परितंत्र के नियंत्रण व संचालन करता है। मॉकहॉस द स्मॉल के मतानुसार पादप व जैविक समुदाय के प्राकृतिक पर्यावरण व आवास के आधार पर अध्ययन करना पारिस्थितिकीय तंत्र हैं। तो ये सब जो है अलग अलग लोगों ने क्या क्या कहा गया है इसी के बारे में बताया गया है। तो ज़रूर जो है आप ये भी पढ़ लीजिएगा। बाकी ये स्टडी मटेरियल जो है आपको एसओएल के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि sol.du.ac.in है, इस पे जाओगे सिलेबिया में तो आपको जो है ये मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल भी जो है इसका मिल जाएगा, तो वहाँ पे जो है आप पढ़ पाओगे। अब हम तीसरे संसाधन। तो दोस्तों प्राकृतिक शब्द प्रकृति से बना हुआ है, जिसका सामान्य अर्थ है प्राकृतिक से संबंध। यानी कि प्राकृतिक शब्द की उत्पत्ति जो है वो प्रकृति से ही हुई है, और जिसका सामान्य अर्थ है प्रकृति से संबंध, यानी कि हमारा जो है संबंध है। प्रकृति में बहुत सी वस्तुएं हैं, लेकिन सबका प्रयोग एक संसाधन के तौर पर नहीं किया जा सकता। सीधे अर्थों में कहा जाए तो सभी वस्तुएं संसाधन नहीं होती हैं। इस विषय को समझने के लिए सर्वप्रथम प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं इसे समझना अति आवश्यक है। तो दोस्तों प्रकृति जो है बहुत सारे, इसमें बहुत सारे वस्तु आ जाती है और सभी का जो है अलग अलग जो है प्रयोग है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे यही कहा गया है कि आपको जो है प्राकृतिक संसाधन को समझने के लिए आपको जो है इसे समझना जो है आवश्यक है। हमारा पर्यावरण दैनिक जीवन के लिए आवश्यक अनेक प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं हमें प्रदान करता है। इस प्राकृतिक संसाधन में हवा, पानी, मिट्टी, खनिज शामिल हैं और साथ में जलवायु और ऊर्जा भी हैं। यानी कि इसमें जो है बहुत सारे चीज़ जो है सेवाएं प्रदान करते हैं हमें, और इसमें जो है हवा, पानी, मिट्टी और खनिज जो है शामिल है मुख्य रूप से।
जलवायु और सौर ऊर्जा भी लगभग 10,000 वर्ष पहले मानव जाति जंगल और घास के मैदान में आखेटक संग्रह के रूप में रहा करती थी और फिर जो है कृषकों और पशुपालक में परिवर्तित हो गई। यानी कि ये जो है शुरुआत में जब मानव की उत्पत्ति हुई उस समय की बातें कहा गया था कि यानी कि जो है आदि मानव जो है एक समय में जो है शुरुआत में जो है खुले में रहा करते थे और वहीं से जो है धीरे धीरे जो है कृषि की शुरुआत हुई है और उसके बाद जो है पशुपालन होता गया। इस तरह से जो है ये बताया गया है। तब हमने अपने आवश्यकताओं के अनुसार अपने परिवेश को बदलना आरंभ किया। जब हमारी फसलें उगाने और पालतू पशुओं का उपयोग करने की योग्यता बढ़ी तब वे प्राकृतिक परितंत्र खेतीहर जमीन में बदल गए। यानी कि जो है जब मनुष्य जो है धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगा, वो जो है पशु पालने लगा, उसके बाद जो है खेती स्टार्ट करने लगा, तो वो जो है प्रकृति के बारे में जो है समझना स्टार्ट कर दिया है और उसके बाद जो है आवश्यकताओं के अनुरूप जो है उनको जो है अपने हिसाब से जो है बदलना स्टार्ट कर दिया। जब हमारी फसलें उगाने और पालतू पशुओं को उगाने की योग्यता बढ़ी तब से प्राकृतिक परितंत्र खेतीहर जमीन में बदल गई। अधिकतर परंपराएं कृषक जल के लिए प्राकृतिक संसाधनों, वर्षा जलधाराओं और नदियों पर बहुत हद तक निर्भर थे। आगे चलकर उन्हें भूमिगत जल निकालने के लिए कुओं का उपयोग किया और जलप्रवाह को रोकने के लिए बांध बनाया। वर्तमान समय में हम डीजल व विद्युत से चलाने वाले पंपों की सहायता से भूमि जल निकालते हैं। जल निकालने के तरीके नदी कुएं से होते हैं। दोस्तों इसके बारे में ऑलरेडी आपको जो है पता होगा कि एक समय में जो है जो बरसात के पानी होते थे या फिर जो है किसी नदी में इकट्ठा पानी है उसी पे जो है शुरुआत में जो है आदि मानव के समय में जो है रहना पड़ता था इंडिपेंडेंट। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बदलता गया, सिचुएशन सब कुछ बदलता गया, तो उन्होंने जो है कुआं खोदना स्टार्ट कर दिया, नदी खोदना स्टार्ट कर दिया, बरसात के पानी को जो है इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। और अब जो है धीरे धीरे जब समय बदला तो वो जो है उन्होंने जो है मोटर के द्वारा या फिर जो है डीजल के ईंधन के द्वारा जो उन्होंने जो है मोटर लगवा के या फिर जो है पंप लगवा के जो है नीचे से जो ज़मीनी पानी है उनको जो है खींच के जो है आपको जो है तक पहुँचाने लगे। इसी तरीके से जो है इसमें ये सब कहा गया। तो इसके बारे में जो है पढ़ लीजिएगा, आसान सा जो है ये जो है टॉपिक है, इसके बारे में जो है आप अगर ठीक से पढ़ लेते हैं एक बार भी जो है स्टडी मटेरियल, तो आपको जो है पता चल जाता है कि क्या क्या आपको जो है एग्जाम में जो है आ सकता है और किस तरह से आपको जो है इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। तो आप जो है अच्छे से लिख पाओगे। सभी टॉपिक के बारे में आपको जो है ज़रूर जो है मालूम होना चाहिए। तो उम्मीद है हमने जो है आपको जो है लगभग मोटा मोटी समझा दिया। अब हम चौथे पे चलते हैं, जैविक विविधता। इसका जो है इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं और यही इंट्रोडक्शन में जो है मोटा मोटी आ जाएगा, तो हम जो है आपको समझा देता हूँ। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जैव विविधता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव, वनस्पति, पशु तथा सूक्ष्म जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी कि जो है पृथ्वी पे बहुत सारे जो है जैव विविधता है जिसमें से जो है जीव से लेके, वनस्पति से लेके, पशु से लेके, जानवर से लेके बहुत सारी चीज़ जो है इसमें आ जाती हैं। तो यही यहाँ पे कहा गया है। इसकी अनुमानित संख्या लगभग 70-80 लाख जो है 4-5 करोड़ तक हैं। यानी कि इसकी अनुमानित जो संख्या है वो 70 से जो है 80 लाख हैं और साथ में जो है 4-5 करोड़ तक हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग जो है 15,000 नई प्रजातियों की खोज होती है। यानी कि हर एक साल जो है लगभग 15,000 नई प्रजाति की जो है खोज होती है, जिसमें कुछ दुनिया भर में पाई जाती हैं तो कुछ विशेष स्थान पर पाई जाती हैं। यही विविधता पर आधारित है जिसका प्रयोग कर विभिन्न सभ्यताओं ने अपना विकास किया है। यानी कि इसी के आधार पर जो है बहुत सारे सभ्यता जो है अपना विकास किया। जैसे आपने सुना होगा कि ये सभ्यता जो है इतनी ईस्वी में ख़त्म हो गया। जैसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र करें कि ये जो है उसमें कहा जाता है कि इतने वर्ष में जो है ये समाप्त हो गया था, इसका निशान जो है नहीं मिलता है। कुछ समय के बाद दूसरी सभ्यता के बारे में जो है जिक्र किया जाता है, नई खोज होती है तो कहा जाता है कि ये जो है एक हमें नया चीज़ मिला और ये जो है नई चीज़ है। तो यही इसमें बताया गया कि अलग अलग समय में जो है चीज़ें जो है मिलती जाती है और एक सभ्यता जो है ख़त्म हो जाता है, पुरानी चीज़ जो है ख़त्म होती जाती है और नई चीज़ जो है आती जाती है। तो यही जो है इसमें बताया गया है। विज्ञान कई सदियों से प्राकृतिक वर्गीकरण का प्रयास करता रहा है और अभी भी निरंतर शोध कार्य इस दिशा में जारी हैं। इसी के फलस्वरूप हमें पौधों, प्राणियों व अन्य जीव जंतुओं के विभिन्न समुदायों में विभिन्न प्रकार का ज्ञान हुआ है। साधारण शब्दों में जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव, पौधे, वनस्पति, प्राकृतिक एवं सूक्ष्म जीवों की संख्या और उनके प्रभावों से संबंधित है। तो दोस्तों साधारण शब्द में जो कहें, जैव विविधता वही है जो किसी निश्चित जो है भौगोलिक, यानी कि जो है ज़मीन पे या फिर खेत में या फिर जो है
जिसमें जो है जीव जो हैं, पौधे हैं, वनस्पति हैं या फिर जो है सूक्ष्म जीव जो हैं, ये जो है सभी चीज़ जो है आ जाते हैं। किंतु जैव विविधता केवल जीवों और विविधताओं की ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत उन पर्यावरण को भी जो है सम्मिलित किया जाता है जिसमें वे निवास करते हैं, यानी कि जो जहाँ चीज़ पे वो निवास करते हैं, यानी कि जो है रहने की जगह, उनको भी जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, तो आप जो है इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो आपको जो है अच्छे से लिख पाओगे। तो उम्मीद है कि हमने जो है सिलेबस और मोटा मोटी टॉपिक जो है आपको जो है बता दिया है। तो अगर आप जो है इस पर अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको जो है अच्छे से आपको जो है लिख पाओगे। बाकी आपको जो है अपने लैंग्वेज में लिखना है, किताबी लैंग्वेज में रट के आपको जो है नहीं लिखना है या फिर जो है चीटिंग नहीं करना है। अगर आप जो है किताबी लैंग्वेज या फिर चीटिंग करके लिख भी लेते हो या फिर नहीं भी लिखते हो चीटिंग करके, अगर आप किताबी लैंग्वेज में रट के लिखते हो तो आपको जो है कम नंबर मिलता है, क्योंकि आपको टीचर को लगता है कि ये या तो ये रट के लिखा है या फिर जो है चीटिंग किया है। तो इसलिए जो है आपको जो है किताबी लैंग्वेज नहीं लिखना है, आपको जो है किताब में से जो है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो चीज़ है, वो सब जो है ध्यान में रख लेना है। बाकी आपको जो है अपने लैंग्वेज के हिसाब से ही जो है लिखना है। बाकी पर्यावरण प्रदूषण भी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी जो हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद जो हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान के इस युग में जहां हमें कुछ वरदान मिले हैं वहीं अभिशाप भी मिले हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक कहें या स्वाभाविक सामाजिक बदलाव, इसका हमारी युवा पीढ़ी पर बहुत बुरे असर पड़ते हैं। यानी कि विज्ञान की दुनिया में जहाँ जो है कुछ चीज़ जो है हमें वरदान मिले हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, अलग अलग चीज़ है, तो ऐसे में जो है एक तरह से ये अभिशाप भी है, ये जो है प्रकृति के लिए जो है खतरनाक है। जैसे जो है मोबाइल टावर की बात करें, नेट, वो भी जो है एक तरह से जो है पर्यावरण के लिए या फिर जो है पशु पक्षी के लिए जो है एक तरह से खतरनाक जो है माना गया है। तो यही जो है इसके बारे में कहा गया है। जैसे जो है बहुत सारे जो है पौधे जो है इसके कारण जो है जो आसपास रहते हैं, रेडिएशन में आते हैं, तो वो जो है ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इसी बारे में जो है कहा गया है। जैसे एसी जो है, एसी का जो है हवा निकलता है या फिर फ्रिज का हवा निकलता है, जो गैस निकलते हैं उससे, वो जो है बहुत ही जो है हमारे जो ओजोन लेयर परत है उसके लिए जो है खतरनाक है, और ये जो है आने वाले दिनों में जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए जो आप देख सकते हैं कि किसी टापू पे या फिर किसी समुद्र में जो है ऐसा न्यूज़ आता है कि पूरा का समुद्र ही जो है जो बर्फ़ रहा करता था वो जो है पूरा जो है पानी में बदल गया, और इसी कारण से जो है कहीं पे बाढ़ आ रहा है, कहीं पे सूखा हो जा रहा है, कहीं पे जो है ओला गिर रहा है। तो इसी तरीके से जो है ये हो रहा है, इसी के बारे में यहाँ पे जो है कहा गया है। हमारे युवा पीढ़ी पर बहुत बुरे असर पड़ते हैं। जिस प्रकार एक प्रदूषण विज्ञान की खोज में जन्मा, वैसे ही कुछ ऐसे प्रदूषण हैं जो इंसान को सोच से पनपा है। बढ़ता प्रदूषण वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी समस्या जो आधुनिक और तकनीकी के रूप में उन्नत समाज में तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि मौजूदा समय में जो प्रदूषण वर्तमान समय में सबसे एक बहुत बड़ी समस्या है, और जो है आधुनिक और जो तकनीकी के कारण जो है तेज़ी से जो है बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण के कारण मनुष्य जिस वातावरण या फिर पर्यावरण में रहा है वह दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। यानी कि जिस टेक्नोलॉजी में दिनों दिन जो है हम विकसित होते जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण जो है जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसके कारण जो है पर्यावरण जो है और वातावरण में जो है दिनों दिन जो है खराब उसकी स्थिति जो है होती जा रही है। कहीं अत्यधिक गर्मी सहन करनी पड़ती है तो कहीं अत्यधिक ठंडी। इतना ही नहीं, समस्त जीवधारियों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक और उसका पर्यावरण अपने स्वभाव को शुद्ध, निर्मल और समस्त जीवधारियों के लिए स्वार्थवर्धक होता है, परंतु किसी कारणवश यदि वह प्रदूषित हो जाता है तो पर्यावरण में मौजूद समस्त जीवधारियों के लिए वह विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है। तो दोस्तों ये सिर्फ जो है ठंडी और गर्मी की बात नहीं है, जो हमने ऑलरेडी बताया कि कहीं पे जो है बरसात हो जाता है बिन मौसम, या फिर जो है ठंड हो जाता है, या फिर गर्मी हो जाता है अधिक ज़्यादा। तो ये जो है सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो है प्रदूषण जो है अलग अलग जो जीवधारी हैं, मनुष्य हो चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे जो भी जीवधारी हो, बहुत सारे जो है आपको ये पता चल रहा होगा कि प्रदूषण के कारण जो है इस तरह से जो है ये पक्षी जो है, जैसे गौरैया का यहाँ पे मैं जो है जिक्र करना चाहूँगा, जो कि जो है लगभग ख़त्म हो चुका है हमारे देश से, और ये जो है शायद ही कभी जो है देखने को मिल जाए, क्योंकि इसकी स्थिति जो है ख़त्म हो चुकी है। यही जो है हम जो है 15 साल पहले बात करें तो बहुत सारे जो है गौरैया होता था, और ये जो है आसपास में जो है घर के सामने जो पेड़ हैं उस पर देखने को मिल जाता है, या फिर आसपास में जो है आपको बरामदे पे जो है ये चाहते हुए मिल जाता है। लेकिन अब जो है शायद ही जो है देखने को जो है कभी जो है सालों में मिलने को आता है, लेकिन अब जो है ख़त्म हो चुका है लगभग ये। तो इस तरह से जो है चीज़ों दिनों दिन जो है ख़त्म होती जा रही है, यानी कि एक प्राणी जो है पूरा जो है विलुप्त होता जा रहा है।
तो यही सब जो है आपको इसमें जो है पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में ज़रूर जो है पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जो है पता चल पाएगा। जैसे ओजोन परत के बारे में, ओजोन लेयर जो है वायुमंडल में समताप मंडल की सबसे ऊपरी परत है और यह एक खास और अहम गैस है। इसका काम सूरज की हानि पहुंचाने वाली पराबैंगनी किरणों को कि भूमि की सतह पर आने से रोकना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यही ओजोन जो है, जैसे फ्रिज है, एसी है और भी बहुत सारी चीज़ है जिसकी गैस के कारण जो है दिनों दिनों इसमें जो है छेद होती जा रही है। और ओजोन जो लेयर होता है वो जो ऊपर से जो है हमारे सूरज से जो किरणें आती हैं उसका जो है लेयर उसे जो है रोकने का काम करता है। वो किरणें जो है बहुत इंसान के लिए जो है बहुत ही खतरनाक होता है, अगर वो आप पे पड़ जाए तो शायद आप मर जाएं। और इसी कारण से जो है आप सुनते होंगे कि कैंसर की बीमारी या फिर अलग अलग जो है बीमारी होती है, तो ये जो है इसी के कारण से जो है दिनों दिन जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो यही सब जो है आपको पढ़ना है। उम्मीद है कि आपको जो है हमने मोटा मोटी जो है सिलेबस के बारे में बता दिया है और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, बाकी कैसे लिखना है ये भी हमने बता दिया। और बाकी और भी कोई सवाल है या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी जो है पूछ सकते हो। हम सारे सवालों का जो है जवाब देते हैं। बाकी ड्यू से रिलेटेड इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए जो है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी जो है हमसे पूछना चाहते हैं कुछ सवाल, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप वहाँ पे भी जो है पूछ सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।